ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आज की मार्केट का अगर हम देखें, फ्राइडे की मार्केट को देखें तो फ्राइडे की मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट रही 20 पॉइंट प्लस के साथ, और हमने देखा 122 पॉइंट प्लस तक गई। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे यही बताया गया कि मार्केट जब कभी भी प्रॉफिट टेकिंग के साइड पर होती है तो मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा पॉजिटिव जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाती है। आज भी हमने इंडेक्स में यही देखा कि इंडेक्स आपका जो है वो नेगेटिव साइड पे मूव करना शुरू हुआ। इंडेक्स ने हाई लिया 45,774 का, 122 पॉइंट प्लस तक गई। इंडेक्स ने लो बनाया 45,505, 147 पॉइंट माइनस तक गई। इसके बाद जो क्लोज रही 99 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट आज क्लोज रही 45,553 के करीब। आज अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका नेगेटिव था, लेकिन आज आपके स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि कल के वी लॉग में हमने बताया था कि बॉटम हंटर्स, यानी कि हंटर्स जो शिकारी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बॉटम तलाश कर रहे होते हैं, वो कल के दिन में यानी आज के दिन में बॉटम्स को यानी कि देखेंगे और जहां बॉटम इनको मिलेगा वहां पर हंटिंग करेंगे, वहां पर अपना शिकार करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स इनको बॉटम पर नजर आए जिनका उन्होंने शिकार किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि अगर देखा जाए तो WGL का जो बॉटम लगा 18 रुपये 49 पैसे का बॉटम लगा, और वहां पर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की गई, वहां पे इस रेट का शिकार किया गया जो आज 20 रुपये 70 पैसे पे ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान रिफाइनरी की बात की जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी का जो बॉटम बना 14 रुपये 90 पैसे का बॉटम बना, कल भी लॉक था और आज भी ऊपर का लॉक मेंटेन करते हुए नजर आया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन भी था, TPL कॉर्पोरेशन भी था, TPL प्रॉपर्टीज भी था, टैली भी था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यानी कि अटक रिफाइनरी भी था। बहुत सारे स्टॉक्स में यानी कि इस तरह की चीजें नजर आई और मार्केट का इंडेक्स बजाय तो डल था, लेकिन सेक्टर्स आपका परफॉर्म करते हुए नजर आए। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो कल तक जो वॉल्यूम्स हुए थे 186 मिलियन के हुए थे और आज जो वॉल्यूम हुए 217 मिलियन के हुए। वॉल्यूम में हमने आपको बताया था कि इजाफा जब होता है जब सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टॉक में काम होता है, जब सेकंड एंड थर्ड ईयर अपने बॉटम पर आ जाते हैं और काम होना शुरू होता है तो इनमें वॉल्यूम्स आपको ज्यादा नजर आते हैं। और वॉल्यूम का एक तो ये भी होता है कि जब वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं इसका मतलब ये कि अब मार्केट आपकी यानी टर्निंग पॉइंट है, अब मार्केट अपने बॉटम यानी फाइंड आउट कर चुकी है और मार्केट में अब टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, यानी मार्केट अपने आप को अब रिकवरी का फेज बना सकती है और तेजी की तरफ मूव कर सकती है। यही वजह थी कि आज हमने देखा कि काफी सारे स्क्रिप्ट्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। एसगार्ड 9 को ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स के हवाले से देखें तो सेक्टर्स में आज जो परफॉर्म करते हुए नजर आए ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी ऑयल एंड गैस के 54 पॉइंट प्लस के साथ रहा, जबकि टेक्नोलॉजी 30 पॉइंट प्लस के साथ, टेक्सटाइल 18 पॉइंट के साथ, फूड सेक्टर्स आपके ऑयल एंड गैस, केबल, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे मिसलेनियस स्टॉक्स में 66 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव, जबकि केमिकल, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स ये आपके नेगेटिव रहे। अगर हम रिजल्ट सीजन की बात करें तो आज काफी सारे रिजल्ट भी थे जिसके बाद मार्केट जो है रिजल्ट के ऊपर भी परफॉर्म कर रही थी। जैसे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड का जो रिजल्ट रहा तकरीबन 23 रुपये 16 पैसे की EPS रही थर्ड क्वार्टर की, और लास्ट थर्ड क्वार्टर की 10 रुपये 32 पैसे थी। अर्निंग बहुत अच्छी आई, कंपनी ने बहुत अच्छे मुनाफे किए। जबकि कैपको की बात करें तो कैपको की 2 रुपये 98 पैसे की EPS रही, लास्ट टाइम 5 रुपये 3 पैसे थी। इसकी EPS कम रही, देखा जाए तो प्रॉफिट्स में कमी रही और कोई पे आउट्स नहीं दिया। इसके अलावा यानी कि अटक सीमेंट का जो रिजल्ट था 2 रुपये 39 पैसे की EPS रही इस क्वार्टर की, यानी थर्ड क्वार्टर की, और लास्ट थर्ड क्वार्टर की 3 रुपये 2 पैसे थी, कोई पे आउट नहीं दिया और प्रॉफिट्स में कमी हुई। जबकि सेंचुरी पेपर बोर्ड यानी CPB 3.5 रुपये की EPS रही इस थर्ड क्वार्टर की, जबकि लास्ट थर्ड क्वार्टर की 4 रुपये 29 पैसे थी, कोई पे आउट नहीं दिया। और देखा जाए तो यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट्स भी कम यानी प्रॉफिट्स में भी कमी रही। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें 2 रुपये 71 पैसे की EPS रही, लास्ट टाइम 1 रुपये 80 पैसे थी, प्रॉफिट में इजाफा हुआ और कोई पे आउट्स नहीं दिया। जबकि निशात मिल्क पावर की जो थी तकरीबन देखा जाए तो 3 रुपये 22 पैसे की पॉजिटिव EPS रही, लास्ट टाइम 1 रुपये 99 पैसे थी और इसमें भी इजाफा हुआ और पे आउट्स नहीं दिया। FFBL की बात करें फर्टिलाइजर बिन कासिम तो 1 रुपये 26 पैसे की EPS रही, 98 पैसे लास्ट यानी कि क्वार्टर की थी, फर्स्ट क्वार्टर की। इस साल फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि EPS में इजाफा हुआ, प्रॉफिट में इजाफा हुआ। लोटे केमिकल जो कि 2 दिन से परफॉर्म कर रहा था, मुसलसल ऊपर के लॉक की तरफ परफॉर्म कर रहा था। आज हमने देखा कि लोटे केमिकल का रिजल्ट अनाउंस हुआ, 1 रुपये 73 पैसे की EPS रही, 1 रुपया 8 पैसे EPS थी लास्ट फर्स्ट क्वार्टर की।
प्रॉफिट में तो इजाफा हुआ लेकिन पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। जब कभी भी कोई कंपनी पे आउट्स नहीं देती तो अक्सर उसमें यही होता है कि उसमें सेलिंग आ जाती है। और एक तो ये भी वजह थी कि 2 दिन से ये परफॉर्म भी कर रहा था और हमारे मार्केट का एक स्लोगन भी है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। अगर यानी कि न्यूज आ जाए तब आप सेल कर दें। जैसे ही न्यूज आई कि प्रॉफिट तो किया कंपनी ने लेकिन पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई और इसमें एक करेक्शन नजर आई। इसके साथ ही यानी कि आज के आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। आज भी हमने स्पेशल ग्रुप में बाय कॉल्स भी थी, सेल कॉल भी थी, जिनके एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। हम 3 दिन से जो हमारे जो स्पेशल ग्रुप में जो क्लाइंट थे उनको ये कह रहे थे कि अब हंटिंग का टाइम है, अब हमने बॉटम हंटर बनना है, अब हमने अच्छे स्टॉक्स लेने। इसी वजह से हम बार बार कॉल्स दे रहे थे स्पेशल ग्रुप में और एक के बाद एक टारगेट हिट हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे स्किल के टारगेट हुए। कल हम डबल जीएल को एक्यूमुलेट करवा रहे थे जो कि आज ऊपर का लॉक भी लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वीक के हिसाब से, जैसे कि आज वीक अगर देखा जाए तो वीकली क्लोजिंग भी रही है मार्केट की। देखिए 4 वीक से अगर हम देखें मुसलसल केसी यानी कि इस वीक को देखें तो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। सबसे पहले अगर वॉल्यूम्स को देखें, देखिए लास्ट वीक में जो वॉल्यूम्स है 202.37 बिलियन के वॉल्यूम्स है और इस बार जो वॉल्यूम्स हुए 1.111 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में कमी हुई है इस वीक के अंदर क्योंकि मार्केट ओवरबोट की साइड पर थी। अगर केसी 100 इंडेक्स का अगर हम वीकली देखें तो देखिए लास्ट 4 वीक से मार्केट आपकी मुसलसल परफॉर्म कर रही थी और वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी जो चली थी 42,936 के बाद से आपका इंडेक्स चलना शुरू हुआ था और जो कि 46,970 तक गया इंडेक्स अगर देखा जाए इस मंडे तक। और करेक्शन एक्सपेक्टेड थी जिस वजह से कॉल दी जा रही थी कि देखिए प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहे और कैश को बचा के रखे ताकि डिप पर जो है इसी कैश को इंजेक्ट करें और अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके। इस वीक में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी इंडेक्स के अंदर क्योंकि जब कभी भी मार्केट 4000 पॉइंट या 3500 पॉइंट गेन कर लेती है तो करेक्शन का होना लाजमी होता है। तो हमने देखा इस वीक के अंदर 1048 पॉइंट की करेक्शन ली है मार्केट ने 4000 पॉइंट के अगेंस्ट। इसके अलावा वीक की अगर देखा जाए तो वीक के जो सपोर्ट्स है बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स वीक ने ब्रेक भी नहीं किए। इसके अलावा वॉल्यूम्स में कमी इस वजह से क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर होता है तो वॉल्यूम्स में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जैसे कल के दिन में भी आपको बताया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में जब तक क्रूड ऑयल आपका $105 यानी 50 सेंट के लेवल को ब्रेक नहीं करता क्रूड ऑयल न्यू हाई लेवल पे नहीं जा सकता। इसी वजह से हमने देखा कि कल $105 का हाई बना है और इस वक्त $102 और 3 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन देखा जाए तो 1.80 सेंट डिक्लाइन यानी कि पर काम कर रहा है, यानी कि नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। आज क्रूड ऑयल की परफॉर्मेंस रह सकती है 101 से लेके 98 तक की मूव रह सकती है डाउन साइड की क्योंकि क्रूड ऑयल की जो ग्राफ है वो नेगेटिव है और इनके अंदर सेलिंग प्रेशर नजर आता है। रेजिस्टेंस लेवल में 105.50 सेंट यानी जो है वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि मार्केट मंडे वाले दिन किस तरह परफॉर्म करेगी। चूंकि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक जैसे कि रोल ओवर वीक है। अच्छा नेक्स्ट वीक में हमें जो यानी कि जो फ्राइडे होगा यानी जुम्मतुल विदा होगा इसकी छुट्टी होगी। इसके अलावा 4 डेज मिलेंगे हमें ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीक जो होगा ये रमज़ान का एक तरह से आखिरी वीक भी होगा क्योंकि इसके बाद फिर ईद के बाद ही जैसे कि मुलाकात तो होगी और ईद की छुट्टियां होंगी एक तरह से। तो यानी कि नेक्स्ट वीक में 4 डेज होंगे। इन 4 डेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं नज़र आता। मार्केट ने जो करेक्शन ली अपने वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर करेक्शन ली है। नेक्स्ट वीक में हम ये देखेंगे कि मार्केट इसी वीक को बेहतर यानी कि क्लोजिंग देते हुए नजर आएगी, यानी 46,000 से लेकर 46,500 की क्लोजिंग मार्केट देने की ताकत रखती है नेक्स्ट वीक में। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स में जो रेजिस्टेंस लेवल है 45,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 46,100 का लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 46,400 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 45,200 का यानी कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल है और सेकंड सपोर्ट लेवल 44,900 है, थर्ड सपोर्ट लेवल 44,600 का लेवल है। शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अगर हम देखें तो मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेस बना सकती है यानी मंडे वाले दिन। और मंडे वाले दिन यानी कि मार्केट अपने आप को तेजी की तरफ लेके जा सकती है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर, डे के ग्राफ के ऊपर मार्केट में 2 दिन डॉजी कैंडल्स बनी थी, उसके बाद मुसलसल 4 कैंडल्स आपकी नेगेटिव बनी। इन चारों चीजों को देखा जाए तो हमने अपनी वीडियो में कवर किया और बताते रहे कि देखिए मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग है। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन अपनी जो करेक्शन है 35% से लेकर 40% मार्केट अपनी करेक्शन कर चुकी है और अपने आपको यानी कि करेक्ट कर चुकी है। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है 45,000 स्टार्टिंग में जो शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से 45,500 का लेवल जैसे
जब ब्रेक हो जाता है 400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो करेक्शन का जो फेज होगा वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट आपको मौका देंगे, जो बॉटम लगते जाएंगे वो स्क्रिप्ट आपको मौका देंगे जिनमें आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है 45,000 यानी कि 800 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो मार्केट इंशाल्लाह 46,000 से लेकर 46,500 की तरफ मूव करना शुरू करेगी और मार्केट मैक्सिमम तक हद तक कोशिश यही होगी कि हायर साइड पे क्लोजिंग दे। तो इस वक्त आपके ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट अगर डिप की तरफ जाती है आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, अगर मार्केट डिक्लाइन करती है 200-400 पॉइंट तो आपने उसमें घबराना नहीं है, आपने वहां पर अपनी पोजीशन लेनी है, अपनी एवरेज करनी है और मार्केट किसी भी टाइम यानी आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। मार्केट बॉटम्स के जो रेट्स होंगे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में अपनी यानी कि जो इस वीक में जो गिरावट हुई है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा वीक ऑन वीक अगर सेक्टर वाइज देखें तो काफ़ी सेक्टर बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें टॉप पे परफॉर्म करते हुए नजर आए आपका रिफाइनरी सेक्टर नेक्स्ट वीक में भी परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका मूव कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो एक ही रेंज में जो है वो यानी कि परफॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहे और एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा स्पेशली ऑटो सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स ये आपके परफॉर्म कर सकते हैं और ऑयल सेक्टर आपके परफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छी रैली बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इस वीक से आईएमएफ के प्रोग्राम जैसे कि आईएमएफ से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक में हम ये भी देखेंगे कि आईएमएफ प्री आईएमएफ रैली भी बन सकती है क्योंकि मार्केट क्या करती है, जब कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट में जब इस तरह के इवेंट्स चल रहे होते हैं तो मार्केट उसकी रैली करती है और जब इवेंट्स आ जाते हैं तो वही वाली बात आ जाती है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, यानी कि जब न्यूज आ जाए तब आप सेल कर दें। यानी कि आईएमएफ का प्रोग्राम जब तक चल रहा है और ये गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ, तो तब तक मार्केट आपकी बढ़ती रहेगी। जैसे ही आईएमएफ की न्यूज आ जाएगी, आईएमएफ हमें फंड प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में एक प्रेशर होगा और मार्केट उस चीज को डिस्काउंट यानी उस चीज को गेन कर चुकी है, उसकी फिर हम करेक्शन देखेंगे, उसके यानी प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। तो प्री आईएमएफ रैली यहाँ से बन सकती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स की बाय कॉल भी दी जा रही होती है, सेल कॉल भी दी जा रही होती है और इंडेक्स के बारे में बताया भी जा रहा होता है। हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जो क्लाइंट मुनीक हनानी के हैं जो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको सर्विस नहीं मिल रही, वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके अलावा अदर हाउसेज भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।